जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है C2C का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 eWay.com जो है ना, ये C2C का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इस बार आप लोगों की जो पटवारी एग्जाम है वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के साथ ही कंडक्ट कराई जानी है। आप सभी को पता होगा, कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है। इसका जो पैटर्न है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के आधारित है। तो इस बार बिल्कुल नए पैटर्न पर आप लोगों के लिए हमने जो कंप्यूटर की क्लास है ये लेकर आई है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए यहां पर क्या पूछा है, डीओएस में इंटरनल कमांड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। डीओएस में इंटरनल कमांड कौन सी होती है? डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस का फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 टाइम, टाइप और डायरेक्शन। ये देखिए डीओएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है फॉरेन कुंजी नल हो सकती है किस कंडीशन में? सही है, डाटा पर निर्भर करता है, या उपयुक्त दोनों, या दोनों गलत है? तो बताइए, फॉरेन कुंजी जो है वह शून्य हो सकती है। नल का मतलब होता है शून्य होना, ठीक है, हो सकती है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। सही है और डाटा पर भी निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आप लोगों से पूछा गया है एक गलत वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया है गलत वर्कशीट का जो डिफॉल्ट हेडर होता है उसे किस रूप में लिखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। एक वर्कशीट का जो डिफॉल्ट हेडर होता है वह इनमें से कोई नहीं। यूजर नेम, डेट और टाइम, शिफ्ट टैब नेम, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। सीडी रोम मतलब जो आपकी सीडी होती है मूवीज की, उन्हीं की बात की जा रही है। जो आपको रंगीन दिखाई देती है गोल कलर की, गोल टाइप की, वह भी सीडी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और यह रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है। इसमें डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो यह इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जीबी का पूरा नाम क्या है? तो यहां पर आपको बताना है कि जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होता है? जीबी का फुल फॉर्म होता है। आप लोगों को डेली 1.5 GB डाटा मिलता है, इसका मतलब आप लोगों को 1.5 गीगाबाइट डाटा मिलता है। अब ये जो गीगाबाइट होता है, इसके बाकी इसके स्टोरेज के हिसाब से समझ, जैसे देखिए यहां पर सबसे छोटा होता है केबी। पहले क्या होता है? केबी। तो 1024 किलोबाइट के बराबर से इससे बड़ा, रुकिए यहां पर 1024 किलोबाइट जब होती है ना दोस्तों, तब क्या बनता है? तब बनता है 1 MB। और जब 1024 MB बनता है तब क्या बनता है? 1 GB बनता है। और जब 1024 GB बनता है तब क्या बनता है? 1 TB। अब केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट और टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। ये सभी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है यहां पर कीबोर्ड में जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उन बटनों को क्या कहा जाता है? ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 फंक्शन कुंजी कहा जाता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो हमारा सबसे ऊपर वाला भाई, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा होता है? F1, इसके बाद F2, इस तरीके से, ठीक है। किसी किसी कीबोर्ड में ऊपर अलग फंक्शनल स्पेशल कीज होती हैं और उसके बाद यहां पर लिखा होता है F1 F2 F3 F4, इस प्रकार से लिखा होता है। तो यह क्या होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर, यह सभी फंक्शनल की होती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम शॉर्टकट यूज करने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोग की जाती है?
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इथरनेट में बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और व्यापम में अभी तक 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के जितने भी एमपीजीके पूछे गए हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराए। साथ ही साथ एमपीजीके का टॉपिक वाइज फुल सिलेबस भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है Ctrl+I शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप देने के लिए। शॉर्टकट की Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को इटैलिक प्रारूप देने के लिए होता है। अब देखिए आप इटैलिक क्या होता है, इटैलिक फॉन्ट की अगर बात कर ली जाए तो अगर आपने एमएस वर्ड चलाया तो आपको पता होगा, और नहीं चलाया है तो देखिए दोस्तों जैसे कि ये सिंपल सा आर लिखा है तो ये क्या है, रेगुलर फॉन्ट है, मतलब जैसा हम लिखते हैं वैसा लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा 3 फॉन्ट और आते हैं रेगुलर फॉन्ट के अलावा। वो क्या होता है, एक तो बोल्ड होता है, एक इटैलिक होता है और एक अंडरलाइन होता है। अब बोल्ड में क्या होता है, ये जो आर है बिल्कुल बोल्ड हो जाएगा, ऐसा डार्क दिखने लगेगा अगर आप बोल्ड का यूज करते हैं। उसके बाद यदि आप लोग यहां पर इटैलिक फॉन्ट का यूज करते हैं तो ये जो आर है ना ऐसा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा तिरछा बनेगा। ठीक है, जैसे ये मान लो कि ये रस्ट लिखा है तो ये ऐसा थोड़ा सा तिरछा बन जाएगा। ठीक है, तो ये शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर अंडरलाइन की बात कर ली जाए, अंडरलाइन फॉन्ट का आप यूज करते हैं तो किसी भी वर्ड के नीचे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। जैसे मान लीजिए कि ये अजय लिखा है तो क्या होगा, हम अंडरलाइन फॉन्ट का यूज करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन। तो समझ गए तीनों फॉन्ट, और ये जो आर होता है ये रेगुलर फॉन्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपके कंप्यूटर पर MySQL का उपयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, डेटा को उपयोग करने के लिए कुछ, ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डेटा को उपयोग करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स की आवश्यकता होगी यहां पर आपको MySQL का उपयोग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। किस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया आप लोगों से पूछा गया है। ब्राउजिंग प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट्स, डेटालेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया। इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक प्रोग्राम को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है GUI का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, संपादित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ना, यह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP प्रयोग किया जाता है किस लिए, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IP पते से मेल खाता IP पता ढूंढने के लिए। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये ARP का फुल फॉर्म होता है। पहले तो आपको ये याद करना है कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो IP पते से मेल खाता IP पता ढूंढने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हुई आज की हमारी क्लास समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और MP गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही MP गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जय हिंद।